नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचकुला के सेक्टर नंबर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। योजनाएं ये राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज और भारत को दुनिया जंक्शन को फूड बास्केट, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है ये उसका ही परिणाम है। मुझे खुशी है 14 के बाद भारत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। जानते हैं एक समय हमें अपना अनाज विदेशों से और लेकिन आज हम गेहूं, चावल उत्पादन में पूरी तरह भारत ही नहीं, आज हम अनेक कृषि कर रहे हैं। मुझे बता कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जिस धन धान्य योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, 100 जिलों में हो रहा है। कभी एक नू जिला है जहां पर इस शुभारंभ हो रहा है। हम मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित कर जिले को इस योजना लाभ मिले ताकि यहाँ की व्यवस्था को नई गति। हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर, लेकिन दालों तेल में हम करने की हमारे लिए ये बहुत करने की जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी ये 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज देश भर के किसान भाइयों बहनों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार मिला है। कार्यक्रम में किसानों के हित की बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से कहा कि किसानों के खातों में सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी का सीधा पैसा पहुंचा है। किसान भाइयों के खातों में 1,48,00,000 रुपए पहुंचा। उन्होंने आगे कहा कि हम सब जानते हैं कि पहले जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए जाता था तो उसके पास पैसा सीधे नहीं आता था, लेकिन 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई खरीद पोर्टल के जरिए सीधा पैसा किसानों के खाते में पहुंचा रहे हैं। पहले किसानों को पता नहीं होता था कि पैसा कब आएगा, लेकिन अब मंडी में फसल डालने के बाद 48 घंटे के अंदर ही फसल का पैसा सीधे खाते में आता है। मुझे ये बताते हुए कि हमने किसानों को सीधा उनकी ई खरीद पोर्टल पिछले 10 सीजन में लगभग 12 खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है, 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था
तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था कि उसका फसल का कितना पैसा उसके खाते में आता है, क्योंकि वो फसल मार्केट में जब लेकर के जाता, क्योंकि उसका पैसा सारा। परंतु आज मुझे इस बात को लेकर के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ई खरीद पोर्टल ये शुरू किया, डायरेक्ट के अंदर वो पैसा पहुंचा। ये भी मालूम है कि जब वो फसल मंडी जो ही गेट पास कटता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है और उसको मालूम होता फसल इतने, और उससे उसको और भी माध्यम से मिलते हैं। मित्रों, हमने किसान हित में अभी पिछले दिनों हम सब जानते हैं ने ये बिल पास किया, कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए के अंदर एक कानून भी बनाया है, और हमने आ रहे अभियान को भी हमने समाप्त किया है, और जो किसानों का ₹1 उनके ऊपर बकाया समाप्त किया है, और आगे भी अंग्रेजों के जमाने के अभियान को समाप्त करके किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल पटौदी, मंत्री अरविंद शर्मा, मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और लोगों से बात की।